Next question is, at STP the density of CCl4 vapor in gram per liter will be nearest to। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पूछा गया है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी क्या होगी। ऑप्शन फर्स्ट 6.87, ऑप्शन बी है 3.42, ऑप्शन सी है 10.26 और ऑप्शन डी है 4.57। तो यहाँ पे क्या निकालना है, डेंसिटी, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, CCl4। सबसे पहले मास निकालते हैं, क्योंकि डेंसिटी क्वेश्चन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। CCl4 कार्बन कितना हो गया 12 प्लस क्लोरीन कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 35.5। अगर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 154 ग्राम। हम इसको कह सकते हैं ये 1 STP के इक्वल होगा, और 1 STP में कितना लीटर होता है 22.4 लीटर होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। मास कितना आ गया मॉलिक्यूलर मास 154 ग्राम, और वॉल्यूम कितना हमारा 22.4 लीटर। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 6.875। किसके नियरेस्ट इक्वल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डेंसिटी कितनी आ गई 6.875 ग्राम पर लीटर। Next question is, what is the weight of oxygen required for the complete combustion of 2.8 kg of ethylene। अगर 2.8 kg ऑफ इथाइलिन कंप्लीटली कंबशन करना है तो कितना ऑक्सीजन उसके लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले इथाइलिन एक रिएक्शन लेते हैं, उस रिएक्शन में इथाइलिन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, देखते हैं प्रोसेस कैसे होगा। इथाइलिन क्या होता है हमारा C2H4, कंबाइन करते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म होता है कंबशन रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस हो गया और वाटर यहाँ पे बैलेंस हो गया। ये हो गई एक बैलेंस रिएक्शन। अब देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, कितना हो जाएगा ये 28 ग्राम, और प्लस इसका कितना आ जाएगा 66 96 ग्राम हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। यहाँ से ये समझ में आता है, अगर 28 ग्राम ऑफ इथाइलिन हमारे पास है, उसको अगर पूरी तरीके से कंबशन करना है तो 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 28 इंटू 10 की पावर -3, स्टैंडर्ड फॉर्म केजी में भी लिख सकते हैं। इसको लिख दो 96 इंटू 10 की पावर -3 केजी, इतना चाहिए होगा। अब यहाँ पे दिया क्वेश्चन में कितना गया है 2.8 kg ऑफ इथाइलिन के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखो फॉर 2.8 kg ऑफ C2H4 के लिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा 1 ग्राम को अगर बर्न करना है, फिर 1 kg को अगर कंबशन करना है तो कितना चाहिए होगा, फिर 2.8 से उसको मल्टीप्लाई कर दें। 1 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा 96 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 28 इंटू 10 की पावर -3, और कितने के लिए पूछा गया क्वेश्चन में 2.8 kg के लिए, तो 2.8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 9.6 kg ऑक्सीजन चाहिए होगा। कितना ऑक्सीजन चाहिए 2.8 kg थाइलिन को बर्न करने के लिए या कंबशन करने के लिए, पूरा 9.6 kg चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। Next question is, volume of CO2 obtained by the complete decomposition of 9.85 gram of BaCO3 is। अगर हम लोग BaCO3 को डिकम्पोज करते हैं और कितना हमारे पास 9.85 ग्राम, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ऑब्टेन होगा कंप्लीट डिकम्पोजिशन करने पर। ऑप्शन ए है 2.24 लीटर, ऑप्शन बी है 1.12 लीटर, ऑप्शन सी है 0.84 लीटर और ऑप्शन डी है 0.56 लीटर। तो यहाँ पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखते हैं कि BaCO3 कैसे डिकम्पोज करेगा। BaCO3 क्या होता है, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट, इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे, BaO बेरियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो यही पूछा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ऑब्टेन होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 197.34 ग्राम, और कितना फॉर्म करेगा अगर हम लोग STP भी लेते तो कितना फॉर्म होगा 22.4 लीटर एट STP, और भी सीधा NTP इतना फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा किसके लिए गया है 9.85 ग्राम के लिए पूछा गया है। सबसे पहले 1 ग्राम के लिए फाइंड करेंगे, फॉर 9.85 ग्राम वी विल राइट हियर 2.4 अपॉन 197.34, और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9.85। 1 ग्राम का यहाँ से निकल जाएगा, और जितने ग्राम का पूछा गया, कितने ग्राम पूछा गया 9.85, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1.118 लीटर, और वी से दैट 1.12 लीटर इसके इक्वल होगा। मीन्स कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा, कितना वॉल्यूम बाहर होगा 1.12 लीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, दैट इज 1.12 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
6.02 into 10 की पावर 20 molecule of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, यहाँ पे solution का concentration पूछा गया है. concentration किसके फॉर्म में निकलता है? मोल पर लीटर के फॉर्म में निकलता है. तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे यूरिया क्या है, उसी के सोल्यूशन में रखा गया इतना मॉलिक्यूल. सबसे पहले यूरिया का निकाल लेंगे हम लोग कितना मोल है और ओवरऑल वॉल्यूम कितना है, तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म निकल जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल. और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास, दैट मॉलिक्यूल कितना दिया गया 0.2 into 10 की पावर 20, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 into 10 की पावर 23. दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 into 10 की पावर -3 मोल हो जाएगा हमारा. ये आ गया मोल किसका, यूरिया का. उसके उस सोल्यूशन में कितना मोल है. उसके बाद नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या दिया यहाँ पे 100 ml दिया गया. ठीक है, 100 ml तो लेंगे हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में, उसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 लीटर. फाइंड किसके करते हैं, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर के फॉर्म में फाइंड किया जाता है. तो मोल पर लीटर यहाँ लगाते हैं. मोल कितना आ गया हमारा 1 into 10 की पावर -3 अपॉन लीटर कितना है 0.1. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.01 मोल पर लीटर. ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन का टर्म. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 0.01 मोल पर लीटर, मतलब कैपिटल एम इसको हम लिख सकते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? क्या पूछा गया, परसेंटेज प्योरिटी पूछा गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होगा. सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है उसको समझो क्या कह रहा है. यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर हो रहा है, तो उसको लिख लेते हैं MgCO3 ब्रेक डाउन टू फॉर्म MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना ग्राम है 8 ग्राम, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं मोल कितना होगा इसका. तो मोल होता क्या हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास कितना दिया गया है 20 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास का कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 24 हो गया 12 और 83. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 84. तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर मोल आ जाएगा हमारा 0.238. ये आ गया हमारा मोल, किसका आ गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट का. अच्छा, इस इक्वेशन को हमको ये समझ में आता है कि अगर एक मोल हम लोग इफ वी टेक 1 मोल MgCO3 लेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, 1 मोल MgO भी फॉर्म हो रहा है. क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी 1 मोल बन रहा है. मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मोल बन रहा है 0.238 मोल बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बन रहा है. ठीक है, अच्छा अब ग्राम में कितना होगा, ये ग्राम में करने के लिए इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से. 40 को 0.238 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9.523. ये आ जाएगा 9.523 ग्राम. और क्वेश्चन में कितना ग्राम बन रहा है 8 ग्राम फॉर्म हो रहा है, और यहाँ प्रैक्टिकली कितना आ रहा है 9.523 ग्राम आ रहा है. मीन्स अब परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, कितना था हमारे पास 8 ग्राम था, बन कितना रहा है हमारे पास इक्वेशन से 9.523. तो करना कुछ नहीं है, 8 अपॉन कर देना है 9.523 और मल्टीप्लाई बाय 100%. प्योरिटी कितनी आ जाएगी, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारी प्योरिटी 84%. तो करेक्ट आंसर क्या होगा 84%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. How many mole of lead to chloride will be formed from the reaction between 6.5 gram of PbO and 3.2 gram of HCl? अगर PbO 6.5 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 3.2 ग्राम ऑफ HCl से और क्या फॉर्म कर रहा है lead to chloride, तो यहाँ पूछा कि कितना मोल lead to chloride फॉर्म होगा. ऑप्शन फर्स्ट 0.044, ऑप्शन बी है 0.333, ऑप्शन सी है 0.011 और ऑप्शन डी है 0.029. अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है. अब रिएक्शन क्या है हमारा, लिखा गया है PbO कंबाइन के साथ कर रहा है HCl के साथ, इसको HCl के साथ कंबाइन कर देंगे. क्या फॉर्म होगा PbCl2 फॉर्म होगा, लिखा गया है यहाँ पे lead to chloride फॉर्म होगा, और प्लस द बाइट प्रोडक्ट वाटर क्या होगा रिमूव हो जाएगा. यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, आप क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ HCl. इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, Pb लेड का कितना होता है 207 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा टोटल 223. HCl कितना आ जाएगा हमारा 73. ये हो गया इतना ग्राम और ये हो गया हमारा इतना ग्राम. ये कितना मोल है, ये हो गया हमारा 1 मोल है
और ये कितना मोल है, ये हमारा हो गया 2 मोल। फॉर्म कितना कर रहा है, 1 मोल PbCl2, 1 मोल PbCl2 फॉर्म हो रहा है एज अ प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या आएगा, PbO इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, PbO, जिसके बिना रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती अगर ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। मींस जितना लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कितना है, 1 मोल, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म कर रहा है, 1 मोल PbCl2। इसका मतलब जो PbO का मोल होगा वो PbCl2 के मोल के इक्वल होगा। तो चलो PbO का मोल फाइंड करते हैं, कितना होगा, मोल ऑफ PbO, मोल ऑफ PbO कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया गया, 6.5 ग्राम अपॉन 223। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 0.029 आ जाएगा इसका मोल। अगर यहाँ से नहीं समझ में आता लिमिटिंग रिएजेंट कैसे बना, तो हम लोग HCl का भी मोल फाइंड कर सकते हैं, मोल से भी रिलेट करके लिमिटिंग रिएजेंट देख सकते हैं कितना होगा। HCl कितना ग्राम दिया गया है, 3.2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना आया है, 36.5। ये 2 मोल की लिखा है, 36.5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.087। यहाँ से देखो, यहाँ से ये पता चल रहा है कि PbO क्या है, एज ए लिमिटिंग रिएजेंट वर्क कर रहा है। तो जो इसका मोल होगा वही PbCl2 का भी मोल होगा, क्योंकि ये एज ए लिमिटिंग रिएजेंट होती है। कितना मोल हो जाएगा इसका, आ जाएगा 0.029 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट X हैज द फॉलोइंग आइसोट्रोपिक कंपोजिशन। एक एलिमेंट X है, उसका आइसोट्रोपिक कंसंट्रेशन दिया गया है, X एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर मास 200, उसका कंपोजिशन है 90%, और दूसरे वाले का 199 मॉलिक्यूलर मास, उसका कंपोजिशन है 80%, और थर्ड जिसका मॉलिक्यूलर मास 202, उसका कंपोजिशन है हमारा 2.0%। तो पूछा क्या गया है, द एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजेस्ट टू, एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए है 201 AMU, ऑप्शन बी है 202 AMU, ऑप्शन सी 199 AMU, और ऑप्शन डी है 200 AMU। चलो कैलकुलेट करते हैं एवरेज मास कैसे निकालते हैं। तो एवरेज आइसोट्रोपिक मास इक्वल्स टू, एवरेज आइसोट्रोपिक मास इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो ये x की बात करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 200, और कितना परसेंटेज है 90%। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 200 लेना है, मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज कर रहा है 90%, और प्लस दूसरे वाले कितना है 199 है, मल्टीप्लाई पे कितना परसेंटेज 80% है, प्लस थर्ड कितना है 202 है, और उसका परसेंटेज कितना है 2.0% या फिर क्या है 2%, अपॉन नीचे क्या रहता है सम ऑफ द परसेंटेज, कितना है 90 प्लस 80 और प्लस 2.0%। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 8.0 है, 80% नहीं 8.0% है, क्योंकि जो एलिमेंट होता है उसका अगर आइसोट्रोपिक कंपोजिशन का सम करते हैं तो ओवरऑल वो 100% होगा। तो 90 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा हमारा 18,000 प्लस 1592 प्लस 404 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, नियर अबाउट कितना आएगा 200 AMU। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी।